हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आई की उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वो प्रतिज्ञा जो थी परमेश्वर ने करी, उस बात को मैं बताने जा रहा हूं आज आपको कि परमेश्वर ने आने वाले दिनों के लिए, नए नियम के लिए क्या प्रतिज्ञा करी थी। वो प्रतिज्ञा जो सारी मानव जाति के लिए, सारी पृथ्वी के लोगों के लिए थी, सिर्फ यहूदियों और इजरायलियों के लिए नहीं थी, लेकिन सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने एक आखिरी प्रतिज्ञा करी थी। और उस प्रतिज्ञा को हर मनुष्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मनुष्यों से करी थी कि, और वो उस प्रतिज्ञा को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर अपन बाइबल में जाते हैं और परमेश्वर के वचन गलातियों 3 अध्याय उसका 13 से 14 तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा करी है उस प्रतिज्ञा के बारे में प्रेरित पौलुस बता रहा है। गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद। गलातियों 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद को पढ़ते हैं अपन। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हमसे हुई है। विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करना है जिसकी प्रतिज्ञा हमसे हुई है। विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करना है जिसकी प्रतिज्ञा हमसे हुई है। इस बात को प्रेरित पौलुस गलातियों 3 अध्याय उसका 13-14 पद में बोल रहा है। तो प्रेरित पौलुस उस प्रतिज्ञा के बारे में नए नियम की कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को बता रहा है और उनसे बोल रहा है कि उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ये कौन सी प्रतिज्ञा है? किस आत्मा को प्राप्त करना है? जिस प्रतिज्ञा के विषय में यीशु मसीह ने भी हमसे बताया है। ये प्रतिज्ञा के बारे में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे 3.5 साल, तो उन्होंने भी इस प्रतिज्ञा के बारे में बताया है। देखिए क्या लिखता है लूका उसका 24 अध्याय उसका 49 वर्ष। लूका 24 उसका 49। और जिसकी प्रतिज्ञा, हाँ जी, और जिसकी प्रतिज्ञा, देखिए यीशु मसीह ने भी क्या कहा, और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह ने भी इस प्रतिज्ञा के बारे में बोला था, जिस प्रतिज्ञा के बारे में प्रेरित पौलुस बोल रहा है। प्रेरित पौलुस भी उस प्रतिज्ञा के बारे में बता रहा है जिस प्रतिज्ञा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। उस प्रतिज्ञा के बारे में प्रेरित पौलुस भी बोल रहा है और यहां पर बोल रहा है यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट करी है
और ये वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने करी थी मनुष्यों से। और फिर अगर अपन प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय उसका 4, 5 और 8 पद को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है देखते हैं अपन। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, पहला अध्याय उसका यस 4, 5 और 8 पद। और चेलों से मिलकर, और यीशु मसीह चेलों से मिलते हैं। सबसे आखिरी समय यीशु मसीह का आ गया है। अब स्वर्गारोहण उनका होने वाला है, वो स्वर्ग को उठाए जाने वाले हैं और उसके जस्ट कुछ ही समय पहले वो चेलों से मिलते हैं और क्या कहते हैं? चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा, चेलों से मिलकर उन्हें ये आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, बाट जोते रहो। पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह ने पहले भी बताया था। अपन ने लूका उसका 24 अध्याय उसके 49 पद में भी पढ़ा था और यीशु मसीह ने यही बात को उनको दोहरा रहा है। प्रेरितों के काम में सबसे आखिरी समय में जब उनका स्वर्गारोहण होने वाला है, ये प्रतिज्ञा यीशु मसीह जब जिंदा थे तब उन्होंने चेलों को बताई थी और उस प्रतिज्ञा का स्मरण प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जी उठने के बाद 40 दिन जब उनको हो गए और आखिरी दिन उस समय वो चेलों से मिल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्या थी चर्चा? वो वर्ष 5 वर्ष। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। उसका 8वां क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यानी ये वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह लूका 4:24-49 में जिसके बारे में बोला है कि देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यही बात को यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 4, 5 और 8 पद में बोला है। सामर्थ पाओ, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तो तुम इसी नगर में ठहरे रहो और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 पद में बोल रहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से लेकर यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये जो प्रतिज्ञा है ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कहां पर करी थी? योएल 2 उसका 28 पद पढ़ेंगे जब अपन। यही बात प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 14 से 18 में भी पतरस ने जब लोग पवित्र आत्मा से भर गए तो लोग कहने लगे कि अरे तो अभी नई पतरा के नशे में है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनको जब वहां पर उपरोटी कोठरी में 120 लोग जमा थे, यानी वो जो चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के समय में उनको मिले और मिलने के बाद उन्हें समझाया कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। तो वो जो 120 लोग थे, 11 चेले, उनमें एक चेला और मिलाया गया था, 12 हो गए थे और बाकी के लोग और ऐसे करके टोटल 120 लोग जिसमें यीशु मसीह की मां और उसके भाई भी थे, वो सब क्या करने लगे? अगर प्रेरितों के काम 1 अध्याय में पढ़ेंगे तो वो सब उपरोटी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। उपरोटी कोठरी में लगातार यीशु मसीह की
आज्ञा का पालन करते हुए वहीं पर ठहरे रहे। देखिए मैं आपको बताता हूं, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, और अगर उसका 12 पद से पढ़ेंगे तो 12 पद से लिखा हुआ है, मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, और फिर लिखा है 14 पद में क्या लिखा हुआ है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लोग लगभग थे, खड़े होकर कहने लगा। बस करेंगे तो 120 लोग करीबन ये जो थे, यीशु की अंतिम आज्ञा, जब अपन प्रेरितों के काम 8 अध्याय पढ़ेंगे, 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे, और 9वें पद में यीशु आसमान में उठा लिया गया। और जब यीशु आसमान में उठा लिया गया तो ये 120 लोग यरूशलेम में इकट्ठा हो गए और वहां रात दिन प्रार्थना करने में लौलीन हो गए, ताकि पिता की वो प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, वहां से जाकर के वो भेजेगा उस आत्मा को, उस सामर्थ को भेजेगा जिसे वो धारण करने वाले थे। और उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए वो 120 लोग रात दिन 10 दिन तक वहां पर उपरोठी कोठरी में ठहरे रहे। 10 दिन तक लगातार लौलीन होकर के, अगर आप पढ़ेंगे उसमें तो वो लौलीन होकर प्रार्थना करने में लगे रहे। तो वो क्यों लौलीन थे? क्योंकि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा योएल 2:28 में थी, और वही बात जब प्रेरितों के काम के दिनों में पूरी हुई तो पतरस ने क्या बोला, वहां पर चिल्लाकर प्रेरित पतरस, दूसरा अध्याय उसका 14-18 पद पढ़ेंगे, 14 से 18, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 14 से 18 पद पढ़ेंगे। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो तीसरा पहर ही चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो जो परमेश्वर ने वायदा किया था पुराने नियम में योएल नबी के द्वारा, उसने अपने आत्मा को 50वें दिन पेंतीकोस्त के दिन उंडेल दिया। और वे क्या हुआ है, जब अपन प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्या हुआ था, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हो गए, और अचानक आकाश से एक बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और क्या हुआ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लग गए। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो अन्य भाषा बोलने लग गए और भविष्यवाणी करने लग गए, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करने लग गए। वो आत्मा जो उनके अंदर आया, वो उनके अंदर से परमेश्वर की महिमा करने लग गया। और आगे उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा करी थी अपने
परमेश्वर ने यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के 10वें दिन बाद पेंतीकुस्त के दिन इस पृथ्वी पर उतार दिया। और जब वो प्रतिज्ञा इस पृथ्वी पर आ गई तो 120 लोग आत्मा से भर गए। और जब 120 लोग आत्मा से भर गए और क्या चिन्ह वहां पर हुए, ये जो चिन्ह थे ये उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के प्रमाण थे। ये बाइबल के अंदर इसलिए लिखे गए हैं कि जब कोई पढ़े, इस पढ़ के उस बात को ये जान ले कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो क्या चिन्ह होते हैं, और उसको जान करके यदि उसके जीवन में भी ऐसी ही घटना नहीं घटती है, इसका मतलब है कि उसके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है। क्या आपके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई? मेरा प्रश्न है आपसे, क्या परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की थी अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तो क्या आपके जीवन में, आपके हृदय में परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया? मेरा आपसे प्रश्न है, अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं उंडेला गया तो अब आपके पास अवसर है कि आप भी प्रार्थना करने में लवलीन हो जाएं। जैसे 120 लोग प्रार्थना करने में लवलीन हो गए, यीशु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। यीशु ने कहा यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोहते रहो। अब प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर का आत्मा सिर्फ सेवकों के लिए नहीं है, परमेश्वर का आत्मा सिर्फ प्रचारकों के लिए नहीं है, सिर्फ प्रेरितों के लिए नहीं है, भविष्यवक्ताओं के लिए नहीं है, और पास्टरों के लिए नहीं है, शिक्षकों के लिए नहीं है, वो समस्त मानव जाति के लिए है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। अगर हम फिर से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 से, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और आगे क्या लिखा है उसके, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहाँ पर सेवक नहीं करेंगे भविष्यवाणी, यहाँ पर प्रेरित भविष्यवाणी नहीं करेगा, यहाँ पर भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं करेगा, यहाँ पर पास्टर भविष्यवाणी नहीं करेगा, यहाँ पर प्रचारक भविष्यवाणी नहीं करेगा, यहाँ पर शिक्षक भविष्यवाणी नहीं करेगा। यहाँ पर कह रहे तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे। यानी वृद्ध पुरुष भी जो बूढ़े हो गए हैं वो भी आत्मा जब पाएंगे, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो क्या करेंगे, स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों, अब आगे बोल रहा है, पहले तो क्या बोला, जवानों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए, वृद्धों के लिए, अब वो कह रहा है दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा को उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे, और वे भविष्यवाणी करेंगे। यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा सारे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए है। कोई कहे कि मेरे लिए नहीं है, कोई कहे कि बस मैंने बपतिस्मा ले लिया है, जाकर के डूब गया, छिड़काव का बपतिस्मा ले लिया है, और मैं प्रभु भोज लेता हूं और मेरा सब काम हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। और मैं उद्धार पा चुका हूं, पवित्र आत्मा पा चुका हूं, पवित्र आत्मा तो मेरे अंदर है। और लेकिन जो प्रेरितों के काम 1 दूसरा अध्याय
प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा परमेश्वर की हर किसी व्यक्ति को प्राप्त करना जरूरी है। 120 लोग थे, उस 120 में से 109 बाकी के तो चेले थे, बाकी जो 109 लोग थे उन्होंने कहीं पर भी सेवकाई का जिक्र नहीं आया बाइबल में। यीशु मसीह की माता मरियम और यीशु मसीह के और भी जो लोग थे वहां पर, उनका कहीं पर भी सेवकाई का जिक्र नहीं आया है कि उन्होंने सेवकाई करी है। तो जब उनको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी, उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने की जरूरत पड़ी, तो हमें और आपको क्यों नहीं पड़ेगी? ये प्रतिज्ञा जो है, ये पुराने नियम में परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया था, मिस्र देश से निकाला था, और मिस्र देश से निकालकर उन्होंने, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तुम्हें कनान देश में लेकर के जाऊंगा, एक प्रतिज्ञा के देश में लेकर के जाऊंगा। और परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर के गया, और वो प्रतिज्ञा का देश जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती थी, बहुत उपजाऊ जगह थी, वो इस्राएल था, कनान देश था। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक देश चुन रखा था कि इनको गुलामी के बंद से छुड़ा करके निकालूंगा, और निकालकर एक प्रतिज्ञा के देश में, एक सुंदर जगह में, एक उपजाऊ जगह में, जहां पर बहुत अच्छे फल और दाख मधु पाए जाते हैं, उस देश में मैं इनको लेकर के जाऊंगा और इनका मैं पालन पोषण करूंगा और इनको मैं रखूंगा, क्योंकि ये बेचारे बहुत गुलामी में, बंधुआई में दुखित हो चुके हैं, त्रसित हो चुके हैं, बहुत कष्टों को झेला है, और उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी है, और परमेश्वर ने उनकी सुन ली है, और उनके लिए एक देश तैयार किया है, और वो देश में ले जाने का उनसे वादा किया। उसके आगे उन्होंने मूसा को रखा, और मूसा उनकी अगुवाई करता चला। नए नियम की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो करी कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और उस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वहां पर मूसा को अगुवा बनाया था, यहां पर यीशु को अगुवा बनाया। यीशु जो जीवित होकर इस पृथ्वी पर आया, और जब वो उसने अपने प्राण त्याग दिए, फिर वो जी उठा, और जी उठने के बाद स्वर्ग गया, और वहां से फिर आत्मा के रूप में हमारे पास आ गया। तभी बाइबल में लिखा है, जब यीशु की जो मां थी मरियम, वो गर्भवती हुई और स्वर्गदूत उसके पास आया, तो उससे कहा इसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद, पिता के पास जाने के बाद, पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे साथ आ गया, यानी वो इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ रहकर उस प्रतिज्ञा के देश में अगुवाई करने के लिए। प्रतिज्ञा का देश कौन सा है? जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने करी कि मैं जाता हूं, वहां तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, ताकि वो हमें क्या करेगा? लेने के लिए आएगा, और ले करके उस देश में, नए यरूशलेम में, उस प्रतिज्ञा के देश में लेकर के जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा क्यों करी है, क्यों पवित्र आत्मा पाना जरूरी है, ऐसा क्यों जरूरी किया गया कि उस प्रतिज्ञा को आपको और हमें प्राप्त करना है। और प्रेरित पौलुस कह रहा है कि जिसकी प्रतिज्ञा हुई है उसे हम प्राप्त करें। और ये प्रतिज्ञा क्यों की गई है, ये क्या है, इसका कारण क्या है, इसका राज क्या है? देखिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका वर्ष 37 से और 39 तक पढ़ेंगे अपन। अब आज आपको एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी कि आपको पवित्र आत्मा पाना क्यों जरूरी है, क्यों अन्य भाषा बोलना जरूरी है, और क्यों पवित्र आत्मा प्राप्त करके पवित्र आत्मा के द्वारा चलना जरूरी है। क्योंकि ये प्रतिज्ञा क्या कहता है परमेश्वर का वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37 पद से पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय पतरस आत्मा से भर गया, 2 अध्याय के
स्टार्टिंग के पद में जब अपन देखते हैं, पतरस आत्मा से भर गया और क्या सुसमाचार को प्रचार किया, और क्या हुआ? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये पवित्र आत्मा का दान है। हर प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले के लिए एक दान दिया जाता है, ताकि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाए तो आपकी अगुवाई करे, आपकी सहायता करे, आपको प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर लेकर के चलाए। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को भी जरूरत पड़ी, जो परमेश्वर ने बोला, जो वचन बोले, उन वचनों पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भी जरूरत पड़ी, और उन वचनों पर चलाने वाला पवित्र आत्मा था यीशु को। और वही पवित्र आत्मा यानी यीशु का आत्मा हमें भी परमेश्वर के वचनों पर लेकर के चलाएगा। तो क्या लिखा है आगे? क्योंकि यह प्रतिज्ञा, देखिए फिर यहां पर आ गई, क्योंकि यह प्रतिज्ञा यानी पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए प्रतिज्ञा क्यों की गई? तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब। अब देखिए पतरस यहां पर बहुत गहरी बात कह रहा है। पतरस वहां पर इज़राइल के अंदर है, ये यरूशलेम के अंदर है, और वहां पर प्रचार कर रहा है, और प्रचार करके क्या कह रहा है? तुम, ये यरूशलेम के निवासियों से कह रहा है, तुम और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, तुम और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, यानी रशिया, कनाडा, जापान, इंडिया, पाकिस्तान और अरब कंट्रीज, जितने भी दूर दूर के देश हैं, यानी यरूशलेम के और भी बाहर के जो देश हैं, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर, अब देखिए, जिनको हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यानी पवित्र आत्मा का दान उनके लिए है जिनको पिता परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनको पिता परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, तो उसके पास जाने के लिए पवित्र आत्मा का दान पाना जरूरी है। जो पतरस ने क्या बोला कि 38 पद पढ़ना, 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से यानी सबसे पहले पवित्र आत्मा पाने के लिए मन फिराना जरूरी है। यानी जो भी आज तक करते आए थे, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, कार्यों के द्वारा, बातों के द्वारा, हरकतों के द्वारा, आदतों के द्वारा, जो भी आज तक करते आए थे, उन सारी बातों को छोड़ करके अपने मन को परमेश्वर से लगा लेना। यानी मन फिराओ और तुम में से हर एक, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यानी मृत्यु का बपतिस्मा, जो लूका 12:50 में यीशु मसीह ने तीसरे बपतिस्मे की चर्चा करी है कि मुझे अभी एक बपतिस्मा और लेना है, जब तक ये ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। यानी मृत्यु का बपतिस्मा, यानी एक मन फिराए हुए व्यक्ति को मृत्यु की समानता में आ जाना है, संसार के लिए मरा हुआ बन जाना है, संसार की अभिलाषाओं के लिए, आंखों की अभिलाषाओं के लिए, शरीर की अभिलाषाओं के लिए, हर पाप बुराई के लिए मर जाना है उसको।
जी उठना है उसको, मृत्यु की समानता में चले जाना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं यानी संसार के लिए मर जाते हैं, तब हमें परमेश्वर क्या करता है, पवित्र आत्मा का दान उंडेल देता है। और जब पवित्र आत्मा का दान उंडेल दिया जाता है तो प्रेरितों का काम पहला दूसरा अध्याय उसका 1 से 4 में जो घटना घटी वो घटना आपके जीवन में भी घटेगी। और वही घटना प्रेरितों के काम 10वां अध्याय अगर 44 से 47 पद पढ़ेंगे तो देखिए क्या हुआ है वहां पर। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पतरस प्रचार कर रहा था यीशु मसीह का, वहां अन्य जाति लोग इकट्ठा हुए थे, ढेर सारे अन्य जाति थे, यीशु मसीह को जानते नहीं थे वो। वहां पर पतरस प्रचार करने गया और पतरस प्रचार कर रहा था और उसका प्रचार खत्म भी नहीं हुआ और आत्मा सुनने वालों पर उतर आया। और क्या लिखा, और जितने खतना किए हुए विश्वासी, जितना खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, पतरस के साथ गए थे कुछ विश्वासी लोग, वे सब चकित हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का ध्यान उंडेला गया है। वो चकित हो गए कि अन्य जातियों के लिए भी पवित्र आत्मा का दान है। अब देखिए यही दान की प्रतिज्ञा कहां पर कर रहा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी पतरस बोल रहा है 38 पद में कि ये दान पवित्र आत्मा का दान उन लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए और तुम्हारी संतानों के लिए और सब दूर दूर के लोगों के लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा यानी स्वर्ग बुलाएगा, नए यरूशलेम में बुलाएगा, उसके लिए पवित्र आत्मा का दान पाना जरूरी है। और यही प्रतिज्ञा वहां पर पूरी हो रही है अन्य जातियों के ऊपर। जो अन्य जाति लोग वहां पर इकट्ठे थे वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। आगे क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते। अब वो जो खतना वाले लोग थे, विश्वासी लोग थे, उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते सुना, आगे बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, और परमेश्वर की बड़ाई करते सुन लिया उन्होंने। और इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई इन्हें जल से रोक सकता है, क्या कोई जल की धार को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी उन्हें आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। और यही बात प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 15 से पढ़ेंगे। जब मैं बातें करने लगा, पतरस के बारे में लिखा, जब वह बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। आरंभ यानी प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 पद में 120 लोगों पर उतरा था। उसी रीति से अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर आया। आगे, तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया, जो उसने कहा, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4 और 5 पद में लिखा था यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला। हाँ, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। तो यहां पर जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी है मनुष्य जाति से, मानव जाति से, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने क्या किया, उतार दिया। और वो प्रतिज्ञा अन्य जातियों के भी जीवन में पूरी हो गई। और यही बात अगर प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 1 से 6 में पढ़ेंगे अपन, तो उसके 1 से 6 में भी वो ऑलरेडी पानी का बपतिस्मा लिए हुए थे, यूहन्ना का बपतिस्मा लिए हुए थे पौलुस से, और पौलुस से मिले। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न पौलुस ने वहां पर पूछा उनसे। क्या पूछा? एक्ट्स 19। हाँ, 19।
क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? देखिए पौलुस उन 12 लोगों से जो यूहन्ना का बपतिस्मा लिए हुए थे अपोलोस से, और जब वो 12 लोग मिले तो पौलुस ने बहुत सुंदर प्रश्न उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? अगर नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया? और अगर नहीं पाया तो क्या आपके पास्टरों ने आपको नहीं बताया कि जैसे पौलुस ने पूछा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? और फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए वे मन फिराए हुए लोग थे, बड़े सीधे और सज्जन लोग थे, और वो अपने हर पाप और बुराइयों के रास्तों को छोड़ चुके थे। और फिर वहां पर क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। वो 12 लोग कह रहे हैं यीशु मसीह को भी नहीं जानते वो, और पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी उन्होंने। फिर क्या कह रहा है? उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? पौलुस पूछ रहा है तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? भैया आपने बपतिस्मा लिया है तो पवित्र आत्मा का दान नहीं पाए हो, तो वो कह रहे हमने उसकी चर्चा नहीं सुनी। तो पौलुस ने बड़े अच्छे से कहा तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो क्या हुआ? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास रखना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लिया। और क्या हुआ? और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया, और वे अन्य भाषा बोलने लग गए। यहां पर भी वो मन फिराए हुए लोग थे, लेकिन जब पौलुस जो प्रभु का दास था, प्रभु का प्रेरित था, उसने उन्हें समझाया, उन्होंने ग्रहण कर लिया। और जब ग्रहण कर लिया और बपतिस्मा ले लिया और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, और जैसे ही पौलुस ने हाथ रखा वे पवित्र आत्मा से भर गए और भिन्न भाषा बोलने लग गए। और क्या हुआ? भविष्यवाणी करने लग गए। तो ये जो चिन्ह था, ये चिन्ह आज आपके लिए भी बहुत जरूरी है। हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यीशु मसीह ने, अगर हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना उसके 3 अध्याय में और 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने 3 बार बोला, 3 बार नए जन्म को नए सिरे से जन्म लेने के लिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए 3 बार बोला और उस पर मोहर लगाई है। पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकता। जाने की तो बात छोड़ दीजिए, देख ही नहीं सकता बिना पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि जो प्रतिज्ञा की है परमेश्वर ने तुमसे, तुम्हारी संतानों से और उन दूर के लोगों के लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, यानी पवित्र आत्मा का दान पाए बिना स्वर्ग के राज्य को देख ही नहीं सकते। जाने की तो बात छोड़ दीजिए, इम्पॉसिबल है। आगे निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वो आश्चर्यचकित होकर के पूछ रहा, क्योंकि उसे नए जन्म के बारे में मालूम नहीं है, नए सिरे से जन्म लेने के बारे में, उद्धार के विषय में मालूम ही नहीं है। आगे
यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में। देखिए दोबारा ये यीशु मसीह कह रहा है, जल और आत्मा से न जन्मे। दो चीज बोल रहा है, जल और आत्मा, जल और आत्मा। यानी आपने जल का बपतिस्मा ले लिया है, आत्मा का बपतिस्मा ले लिया है, तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। नए सिरे से जन्म लेना, जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है। फिर तीसरी बार क्या कहता है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यानी जब हम आत्मा से जन्म जाते हैं तब हम आत्मिक बन जाते हैं, और आत्मिक बन जाते हैं, और जब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संगति करने लगते हैं आत्मा में भर करके। और जब हम एक आत्मा हो जाते हैं तब हम आत्मा बन जाते हैं। आगे क्या लिखा है? अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यीशु मसीह तीसरी बार बोल रहा है, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और ये जो नए सिरे का जन्म है, यही जन्म हमें स्वर्ग लेकर के जाएगा। यानी जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के वचन पर चलना सिखाएगा, हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाएगा, हमें परमेश्वर के स्वरूप में बदल देगा। हमारा स्वरूप जो है मसीह के जैसा हो जाएगा, और जब हम मसीह के जैसे हो जाएंगे, और फिर रोमियो 8:11 पद में लिखा, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया, यदि तुम में बसा हुआ है तो तुम्हारी नश्वर देह को भी मसीह के दिन जला उठाएगा। तो यही आत्मा जब हमारे अंदर होगा तभी हम जो है स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। जब यीशु बादलों पर आएगा तो हमारे को जिंदा करके, अगर मर गए हैं तो हमें जिंदा करके यीशु से मिलाएगा, और अगर हम जिंदा नहीं है, हम जिंदा पाए जाते हैं, तो हमारे को क्या करेगा? रूपांतरित कर देगा, और रूपांतरित करके हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए ऊपर को उठाएगा। तो ये पवित्र आत्मा इसलिए बहुत जरूरी है। और ये पवित्र आत्मा किसको दिया जाता है? प्रेरितों के काम 5 अध्याय चैप्टर 5 वर्स 32। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यानी पवित्र आत्मा उसे दिया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। आज बहुत सारी डॉक्ट्रिन, बहुत सारी टीचिंग इतनी गंदी फैला रखी है लोगों ने, इस विषय को, परमेश्वर के वचन को खंडन कर रहे हैं, अन्य भाषा को लेकर के बहुत भ्रमित कर रहे हैं। अन्य भाषा परमेश्वर की भाषा है, पवित्र आत्मा की भाषा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से पिता से बातें करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, क्यों दिया गया, पढ़ेंगे जरा, क्या करता है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि बस इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। किससे बोलता है? पिता से बोलता है। कोई नहीं समझ सकता। यानी इस पृथ्वी का कोई मनुष्य, दुष्ट आत्माएं, शैतान उस भाषा को नहीं समझ सकता। पवित्र आत्मा अपनी भाषा में, कोड वर्ड में, जो भाषाओं का ज्ञाता है, भाषाओं को पैदा करने वाला, भाषाओं को बनाने वाला, वो अपनी भाषा में पिता से बातें करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से। और शैतान को सबसे ज्यादा कष्ट होता है जब उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या बातें कर रहा है, और उसको बहुत कष्ट होता है। एक फौजी बॉर्डर पर है, उसको कुछ चीज की आवश्यकता है, उसका रसद घट गया है,
उसके पास भोजन सामग्री नहीं है या वो घायल हो गया है, तो कंट्रोल रूम में संदेश अपनी भाषा में नहीं भेजेगा। अगर वो हिंदी भाषा में या अंग्रेजी में बोलता है या उसकी जो भी लैंग्वेज है, तमिल है, कन्नड़ है, केरल है, तेलुगु है या बांग्ला है या कोई भी भाषा में कंट्रोल रूम में बोलता है, तो शत्रु सैनिक जो अपने सिस्टम को, उसने वायरलेस सिस्टम को सब जगह लगा रखा है, वो सुन लेगा और वो जब पूछ बताएगा कि मैं फलानी जगह पर हूँ, फलानी लोकेशन पर हूँ और मुझे यहाँ पर ये चीज की घटी हो गई है, ये मेरे को सामान की आवश्यकता है, असलाहा घट गया है, भोजन वस्तु नहीं है, दवाई की जरूरत है या कुछ भी जरूरत है, तो वो जब बताएगा तो दुश्मन सैनिक उसकी भाषा को समझ जाएगा और उसको टारगेट करके, उस एरिया को टारगेट करके उसे मार देगा। लेकिन इसलिए फौजी बॉर्डर से कंट्रोल रूम में कोड वर्ड में मैसेज भेजता है कि दुश्मन सैनिक, शत्रु देश उसके भाषा को समझ ना पाए। यह पृथ्वी दुष्टों से भरी हुई है, शैतान से भरी हुई है, शैतान नीचे गिरा दिया गया है और उसने पृथ्वी को उथल पुथल कर रखा है, मानव जाति को ग्रसित कर रखा है, त्रसित कर रखा है। पवित्र आत्मा जब किसी के अंदर आता है तो वो अपनी भाषा में पिता से प्रार्थना करता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उस वीडियो के अंदर एक सेवक रहा, उसकी वाइफ खत्म हो जाती है और ऐसी फर्श पे गिर के खत्म हो जाती है। वो जाकर के देखता है तो उसकी नब्ज बंद हो गई है और उसकी धड़कन सब बंद हो गई है। तो वो फटाक से जाकर के फोन करता है लोगों को और बताता है अपने रिश्तेदारों को, और घुटने टेक कर, बुजुर्ग दास था और घुटने टेक कर क्या कर रहा है, वो प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गया। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गया, थोड़ी देर के बाद उसकी औरत जिंदा हो गई। यानी जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना सीधे पिता के पास जाती है। शत्रु को समझ में नहीं आता है किस लिए प्रार्थना कर रहा है, और जब समझ नहीं आता और सीधे वहां से प्रार्थना जाती है और श्राप से उत्तर वहां से आ जाता है, और जैसे उत्तर आता है यहां पर हमारे काम हल हो जाते हैं। और जैसे ही हो जाते हैं शैतान हाथ मलता रह जाता है कि अरे मैं कुछ नहीं कर पाया। शत्रु को समझ में नहीं आता है। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे जीवन में। मैंने भी घुटने टेक कर, गिड़गिड़ा करके अन्य भाषा में प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और तुरंत उत्तर आ गया और तुरंत मेरे काम हल हो गए। तो ये पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है, आने वाली बातों के लिए प्रार्थना करता है, आने वाली समस्याओं के लिए प्रार्थना करता है, बीमारियों के लिए प्रार्थना करता है। हमें नहीं मालूम है क्या होने वाला है, पवित्र आत्मा को सब मालूम है। तो हमारे अंदर से पिता से विनती करता है और सहायता मांगता है और वहां से सहायता आती है। दानियल की प्रार्थना का उत्तर 21 दिन तक रोक लिया गया था। शत्रु के गढ़ है ऊपर, और उसने क्या किया, उसकी प्रार्थना के उत्तर को रोक लिया। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उस प्रतिज्ञा को हमें प्राप्त करना है ताकि हम परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय के अंदर रहे और हमारी अगुवाई करे, और हम जो है परमेश्वर के नजदीक चलते चले जाए। और बहुत सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और समय भी ज्यादा हो रहा है, 1:11 हो गए हैं, और मैं अपने मैसेज को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि अगर बोलना चाहूं तो अभी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये और खत्म नहीं होगा। लेकिन प्रभु चाहेगा तो आने वाले दिनों में मैं अगले संडे इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा, और तब तक आप लोग जो अभी तक आपने सुना है इसके लिए तैयारी करें। अगर आपने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है तो पवित्र आत्मा को दान को पाने के लिए आप लोग तैयार रहें और पवित्र आत्मा के दान से भर करके एक मसीही जीवन, एक सामर्थी जीवन जिए, ताकि परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। आप जब प्रार्थना करें, बीमार चंगे हो, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, आप भी भविष्यवाणी करने लग जाए, परमेश्वर की महिमा हो और आपका जीवन भी बदलता चला जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो आप और हम सब बादलों में एक साथ उठाए जाए, तो परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करेगा, परमेश्वर से मिलाएगा। यदि हम नहीं है, हम जिंदा नहीं है, हम मर चुके हैं, तो हमारी हड्डियों पर भी परमेश्वर का आत्मा वास करेगा। और जब यीशु बादलों पर आएगा तो हमें जीवित करके, सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें क्या करेगा, जिला उठाएगा और यीशु से मिलाएगा। तो हम सब जब अगर जीना चाहते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रतिज्ञा के देश में, जिस बात की प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने करके गया और जिस बात की प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर ने करी, उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करें और
क्या करें? हम तैयारी करें, यीशु के स्वरूप को धारण करें। और जब यीशु के स्वरूप को धारण करेंगे तो निश्चित है कि हमको परमेश्वर का आत्मा उस कनान देश में, उस प्रतिज्ञा के देश में, उस नए यरूशलेम में प्रवेश कराएगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो प्रयास है वो यही है कि आप एक आत्मिक जीवन को जिए, आत्मिक लेवल में जिए, अलौकिक मंडल में जिए, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर की आवाज को सुने, दर्शन को देखें, स्वप्न को देखें, भविष्यवाणियां करें और अद्भुत के काम करें और परमेश्वर की महिमा करें। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और मुझे भी आशीष दे, और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करते रहें और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि जो राकेश लाल मिनिस्ट्री है इससे बहुत लोग आशीष पा रहे हैं और परमेश्वर बहुत लोगों को पवित्र आत्मा से भर रहा है, बहुत सारे लोग छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज और फोन आते हैं कि कैसे उनके जीवन बदल गए, कैसे वो चंगाई हो गई उनकी, और कैसे वो आत्मा से भर गए, कैसे वो अलौकिक मंडल में चल रहे हैं, कैसे वो सेवकाई को करने लग गए हैं। प्रभु उन्हें बहुत माइटी वे में यूज कर रहा है। तो आप सब भी और लोगों को जोड़े, ताकि सब जन, हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें और हम सब आए और प्रभु से जुड़ जाए। हमसे नहीं जुड़े, किसी से ना जुड़े, मनुष्य से, परमेश्वर से जुड़ जाए और परमेश्वर से जुड़ करके परमेश्वर की ओर बढ़े और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।